नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने शिक्षा, नवाचार और दुनिया भर में अपने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के दुर्गम पहाड़ियों के बीच होता है। बड़ी सी मुश्किल से उनकी पढ़ाई हो पाती है। पढ़ाई के समय उन्हें बहुत सारी जो अड़चनें झेलना पड़ता है। सारी परिस्थितियों के बाद भी वो हार नहीं मानते हैं और इसी एक जज्बे और जुनून के कारण उन्होंने इंजीनियरिंग भी की और कुछ समय के बाद जाके लद्दाख में ही अपना एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की, जिसके थ्रू वो बच्चों को एजुकेशन दे सके जो पारंपरिक शिक्षा से पीछे रह जाते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं पाते हैं, फेल हो जाते हैं। उन बच्चों को उन शेल्टर हाउस में रखकर वहाँ पे उन बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दी, अलग उनको पढ़ाई दी। इसके साथ साथ सोनम वांगचुक ने आर्मी के लिए टेंट बना के दिए जो कि माइनस में भी उनको हीट दे सकते हैं, और लद्दाख के लोगों को पानी पीने के लिए उन्होंने ग्लेशियर बना के दिया, आइस ग्लेशियर, जिनकी सहायता से लोग पानी आसानी से उनको उपलब्ध। बहुत सारे लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी। उसमें जो फुनसुक वांगडू होते हैं उनका जो किरदार है, कहा जाता है कि जो सोनम वांगचुक हैं रियल उनके कामों से प्रेरित है। लेकिन कभी कभी ये सोनम वांगचुक ने एक बार इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये मुझसे प्रेरित है तब भी मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं है, अगर हमसे प्रेरित नहीं भी है तब भी मुझे कोई अफसोस की बात नहीं है, मैं अपने काम करता हूँ। अगर ये मूवी मुझसे प्रेरित है तब सही, नहीं प्रेरित है फिर भी सही। लेकिन कहा जाता है कि जो 3 इडियट मूवी है उसके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक के विचारों से मिलते हैं। जिस तरह एक नवाचार शिक्षा को बढ़ावा देना और पारंपरिक जो शिक्षा होती है रटंत विद्या उसको छोड़ना, ये जिस तरह से सोनम वांगचुक की लाइफ में दिखता है उसी तरह आपके 3 इडियट मूवी में भी ये चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया है। सोनम वांगचुक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। देश और दुनिया में पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अपना बड़ा नाम कमाया जो है अनशन किए हैं। लेकिन पिछले साल आपको पता है कि हिंसा हो जाने के कारण लगभग 4 लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से इनके ऊपर NSA लगा दिया गया और कई दिनों तक कहें तो 1-2 महीने तक इनको जेल में डाल के रखा गया। और इस समय जो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 19 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, जो कि देश के एजुकेशन सिस्टम, नीट पेपर लीक और इसके साथ साथ बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, उन सभी को एक तरह से देखते हुए सोनम वांगचुक जो CGP पार्टी है उसके समर्थन में लगभग 20 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगे जो हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया जाए और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। दोस्तों, सोनम वांगचुक सर की स्टोरी और लाइफ स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि शिक्षा सिर्फ किसी नौकरी पाने के लिए नहीं हो सकती है। शिक्षा अपने विचारों को बढ़ाने के लिए, समाज में कल्याण लाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए होनी चाहिए। और आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमें भी सोनम वांगचुक सर का सपोर्ट करना चाहिए और उनके चले गए चिन्हों पर हमें भी चलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ऐसा ही आशा करता हूँ कि हमें हमारे समस्त देशवासी भी, जो भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, वो भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे और समाज में एक नया बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी मेहनत को आप सराह सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से।